सर थे, छोड़ते ही नहीं थे। इधर आ। तो आइए बात करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस पे। थर्मल स्ट्रेसेस, तो देखिए सबसे पहली बात, थर्मल स्ट्रेसेस जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? सेकेंडरी स्ट्रेसेस है, सेकेंडरी स्ट्रेस है। सेकेंडरी स्ट्रेस है वो जनरेट किसके कारण होता है? ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग या फिर क्या, कूलिंग। किसी कारण जनरेट होता है थर्मल स्ट्रेसेस? हीटिंग और कूलिंग। और ये जो हीटिंग और कूलिंग है, दैट मींस जो हीट का फ्लो है, हीट का ही तो फ्लो है ना। किसी चीज को कूल कर रहा है, दैट मींस हीट वहां से निकाल रहे हो। किसी चीज को हीट कर रहे हो, दैट मींस हीट सराउंडिंग से उसको दे रहे हो। यही तो है ना हीट का फ्लो। और हीट का फ्लो किसके कारण होता है रत्नम? हीट का फ्लो किसके कारण होता है? हीट का फ्लो किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो सबसे पहली बात तो थर्मल स्ट्रेसेस बॉडी में कैसे आएगा, किसके कारण आएगा? सबसे पहले है क्या ये थर्मल स्ट्रेसेस जो है, इस सेकेंडरी स्ट्रेस है, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। ये किसके कारण होता है? हीटिंग और कूलिंग के कारण। हीटिंग और कूलिंग हो रहा है, दैट मीन्स हीट का फ्लो हो रहा है। हीट हो रहा है कोई बॉडी, मतलब सराउंडिंग से हीट उसके पास जा रहा है। कूल हो रहा है बॉडी में, मतलब वहां से हीट सराउंडिंग की ओर निकल रहा है। कोई चीज को ठंडा हो रहा है, दैट मीन्स हीट वहां से बाहर निकल रहा है, हीट वहां से बाहर निकल रहा है। सो हीटिंग और कूलिंग होना, हीटिंग और कूलिंग हो रहा है, दैट मीन्स हीट का फ्लो हो रहा है। और वो हीट फ्लो कब होगा? जब टेम्परेचर चेंज होगा, है कि नहीं यार? ये मार्कर से कोई हीट निकल रहा है क्या अभी सराउंडिंग में? नहीं निकल रहा है। इसको हम जाएंगे गर्म करके ले आएंगे, फिर इसी सराउंडिंग में छोड़ देंगे, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया सराउंडिंग और इसका, तो यहाँ से हीट निकलेगा, तो कूलिंग होगा। यही तो बात है ना, ध्यान देना। आप ये समझना हमेशा कि जब भी हम हीटिंग करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल को, हीटिंग करेंगे तो ऑलवेज उसमें क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन। और अगर ये एक्सपेंशन को कोई रोकने वाला नहीं है, अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है और उसको तुम हीट कर रहे हो, तो हीट करने से इसमें क्या आएगा? एक्सपेंशन। अगर कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो ये अगर कोई इसको रोकने वाला नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। अगर कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है इस एक्सपेंशन को, जब हीट करेंगे तो बॉडी में ऑलवेज एक्सपेंशन होगा, आपको ध्यान रखना है। इसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। जब रोकने वाला नहीं रहेगा तो उस एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। तो इसमें कभी भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है? क्या बोले सर इसमें ध्यान नहीं रखना? अरे तुम बस ये देखो कि हीटिंग जब भी होगा तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सपेंशन। अभी थोड़ा समझाता हूँ। कूलिंग जब भी होगा तो उसमें क्या होगा? श्रिंक होगा बॉडी, मतलब क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात आप ध्यान रखें, इतनी बात आप ध्यान रखें कि थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट तभी होगा जब क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, तभी तो हीट फ्लो होगा, चाहे वो हीटिंग हो चाहे कूलिंग हो। सुन रहे हो? इधर इधर ध्यान दो। तो सर ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, तो प्राइमरी स्ट्रेस किसके कारण होता है? अभी हम देख के आ रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रेस किसके कारण होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। क्यों? अब एक्सटर्नल लोडिंग चाहे नॉर्मल हो, चाहे शियर हो, चाहे बेंडिंग हो, चाहे ट्विस्टिंग हो, हाँ ना? ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, चाहे वो नॉर्मल लोड लग रहा हो, टेंसाइल या कंप्रेसिव, चाहे वो शियर लोड लग रहा हो, लेटरल शियर लग रहा हो, लेटरल शियर लग रहा हो, या फिर लॉन्गिट्यूडनल शियर लग रहा हो, या फिर वो बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो, एक्सटर्नल लोडिंग है। इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है इसको प्राइमरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस हीट के कारण। सही बात है ना? अब इधर देखिए 5th नंबर, जब हम बेंडिंग पढ़ते हैं तो वहां पर मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है। जब हम बेंडिंग पढ़ते हैं, बेंडिंग ऑफ बीम्स, वहां पर एक मटेरियल प्रॉपर्टी आती है, वो कौन है? ई। जब हम टॉर्जन पढ़ते हैं शाफ्ट, तो वहां पर एक मटेरियल प्रॉपर्टी आती है, वो कौन है? जी। तो जब हम थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे वहां पर भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी आएगी, वो मटेरियल प्रॉपर्टी है अल्फा। अल्फा, अल्फा, अल्फा का रोल है। जैसे बीम में ई का रोल है, जैसे टॉर्जन में जी का रोल है, वैसे ही जब हम थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे तो किसका रोल है? अल्फा का। अल्फा है क्या चीज? मटेरियल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बस का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, या फिर लीनियर एक्सपेंशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कहीं कहीं पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी लिखा होता है, तो उसको हम ध्यान देंगे। थर्मल या फिर लीनियर एक्सपेंशन, ये है क्या चीज? अल्फा तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ये है क्या? ये अल्फा जो है, अल्फा जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मटेरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है?
कांस्टेंट। जैसे कि ई का वैल्यू तुमने माइल्ड स्टील के लिए पढ़ रखा है, बार बार कभी पूछो तो यही बताते हो कि तुम अपने मूड के हिसाब से बताते हो। जब भी बताते पूछता हूँ माइल्ड स्टील यही बताते हो ना, 200 गीगापास्कल। उसी तरीके से हर एक मटेरियल का अल्फा की भी वैल्यू है। और जैसे आपने ई कैसे निकाला है मटेरियल का, एक्सपेरिमेंट से, ऐसी अल्फा भी एक्सपेरिमेंट से है। अल्फा अल्फा है क्या चीज? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट वैल्यू है। किसी एक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट से फिक्स कर दिया गया इतना, तो हर उसका चेंज नहीं होगा। चाहे तुम छोटा सा मटेरियल ले लो उसका, उस मटेरियल का, चाहे तुम बड़ा ले लो, किसी भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, तुमको मालूम है। तो अल्फा जो है मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट है। इसका नाम ये है। जैसे कि ई कुछ बताता है, ई क्या बताता है कि ई बताता है स्टिफनेस को किसी मटेरियल की, कि ई जितना ज्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन उतना ही क्या होगा, कम। तो वैसे ही अल्फा भी तो कुछ शो करेगा ना। तो अल्फा क्या बताता है? जैसे ई कुछ शो करता है वैसे ही अल्फा को भी तो कुछ बताता होगा। तो अल्फा शो करता है, इट शोज दी सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब सर अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का अलग अलग अल्फा होगा। तो ये शो क्या करता है? सेंसिटिविटी शो करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब सेंसिटिविटी शो करता है, मतलब ये तीन अलग अलग मटेरियल है, मान के चलिए ये तीन अलग अलग मटेरियल। इनिशियल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक है जिसमें हम बैठे हुए हैं अभी, एटमॉस्फेरिक है इनिशियल टेम्परेचर। अब इसको तुम हीट कर रहे हो फाइनल टेम्परेचर तक। मान के चलिए तीन अलग अलग हमारे पास जो ये बॉडी है, तीन अलग अलग बॉडी है। सपोज हम इसका नाम दे देते हैं स्टील है, कॉपर है, ब्रास है। इनिशियल टेम्परेचर सबका एक ही है, एक ही है। हमारा यहाँ पर 30 डिग्री, हम ऐसा मान लेते हैं 30 डिग्री है, और सबको हम हीट कर रहे हैं, एक ही फाइनल टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं। मान के चलिए 60 डिग्री तक हीट कर रहे हैं, 60 डिग्री तक हीट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहे हैं जी? 30 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। दैट मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किए? 30 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किए तभी हीट का फ्लो हुआ। यहां से बर्नर से कहां गया? सारे मटेरियल्स में गया। सुन रहे हो मेरी बात? तो इनिशियल टेम्परेचर सबका एक था, फाइनल टेम्परेचर सबका एक था, लेकिन मटेरियल सब क्या है? अलग अलग है। मटेरियल अलग अलग है तो अल्फा भी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि अल्फा क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो अलग अलग मटेरियल होने से अलग अलग अल्फा, जैसे अलग अलग मटेरियल होने से अलग अलग ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है कि नहीं है? तो अल्फा शो करता है, सेंसिटिविटी शो करता है। दैट मीन्स ये अभी मैंने आपको बताया, हीटिंग जब भी करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल को तो उसमें क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। सो अगर ये है अल्फा ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ द ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, सर ये याद करना पड़ता है कि इसकी वैल्यूज? नहीं, कुछ वैल्यू याद नहीं करना पड़ता, ये सब क्वेश्चन में दिया होता है। सो ऐसा हमको दे रखा है कि अल्फा जो है वो 18 × 10⁻⁸ है। अब इसका यूनिट पे भी चर्चा करेंगे। जैसे ई का तुमको यूनिट मालूम है ना, ई का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मींस पास्कल, मालूम है कि नहीं? वैसे अल्फा का भी यूनिट हम बताएंगे भी आपको। इधर देखो, तो सेंसिटिविटी शो करता है, मतलब सर बता तो रहा हूँ, ये इसका तीनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 था, हीट किया कितने डिग्री तक ले गए? 60 डिग्री तक। दैट मीन्स 30 डिग्री का क्या किया? टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, तभी तो हीट फ्लो हुआ। हीट फ्लो होने से ये क्या हुआ? हीटिंग। हीट फ्लो होने से हीटेड हो गया, हीटेड होने से ये क्या होगा? एक्सपेंशन। अगर ये कंडीशन है तो अल्फा जो आपके पास कॉपर है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद किस में देखने को मिलेगा? ब्रास में। सबसे कम किस में देखने को मिलेगा? स्टील में। अब समझ में आया? इट शोज द सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। कूलिंग करेंगे तो सेम होगा, कूलिंग करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब अल्फा में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, उसके बाद ब्रास में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन किस में आएगा? स्टील में आएगा। सही बात है ना? क्या आपको समझ में आ गई इतनी बात कि थर्मल स्ट्रेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? अल्फा का। तो जैसे तुमको ई का यूनिट मालूम है वैसे ही अल्फा का भी यूनिट मालूम होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो 8th नंबर इज व्हाट? यूनिट ऑफ द अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका यूनिट होता है स्ट्रेन पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। मतलब समझिए, पर यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट टेम्परेचर चेंज लाने से बॉडी में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस में हीट के फ्लो का ही तो काम है, और हीट का फ्लो किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज लाने से किसी मटेरियल में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स स्ट्रेन आना।
एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट मीन्स डिफॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स बॉडी में स्ट्रेन आना। तो इस अल्फा क्या बताता है कि 1 डिग्री तुम अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो किसी बॉडी में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो अल्फा जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, तो 1 डिग्री चेंज करोगे, 3 मटेरियल है, अल्फा इसका ज्यादा है, अल्फा इसका ज्यादा है, तो इस सब में 1 ही डिग्री का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, सब में 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो इसका अल्फा ज्यादा है, तो इसमें स्ट्रेन क्या आएगा, ज्यादा। सोच दी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज किया है तीनों मटेरियल में, लेकिन अल्फा जिसका ज्यादा है उसमें स्ट्रेन क्या आएगा, सबसे ज्यादा। स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है दैट मींस सेंसिटिविटी शो कर रहा है, अल्फा यही बताता है, उसमें डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? 1 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करने से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा मटेरियल में, यही तो अल्फा बताता है कि नहीं? अल्फा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, तो ज़्यादा एक्सपेंशन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन कब होगा, जब हीट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब कूल करेंगे, यही तो बात है। तो यूनिट की अगर हम बात करें, ये तो फॉर्मूला हो गया उसका। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट है क्या, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर कुछ नहीं रहेगा। हाँ, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री केल्विन, या फिर सिंपली केल्विन, है ना। डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं और केल्विन भी बोल सकते हैं, सुन रहे हो। न्यूमरेटर में कुछ नहीं रहेगा, जैसे अल्फा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, किसी का भी बोल दो, ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, इसका ये नहीं है, आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं नेट से देख के, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लिखा होगा, स्टील का 12 होता है, 12 -6, हाँ ऐसे ही है 12। तो कॉपर का 18 होता है क्या, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, इसलिए मैंने लिखा है। खैर कॉपर का ज़्यादा होता है स्टील से, आप नेट से में देख लेना कॉपर का, अल्फा ऑफ द कॉपर देख लो आप, ज़्यादा होता होगा, 18 होता होगा, 16-18 के आसपास ही होता है, इसलिए मेरे दिमाग में चल रहा था चीज़। इधर देखिए अब, चलो आपको समझ में आया कि फीलिंग आई अल्फा क्या होता है, नहीं आई फीलिंग, आ गई। अब सुनिए मेरे को, अब हम चर्चा कर रहे हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। केस नंबर 1, फ्री एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अब सुनो, फ्री एक्सपेंशन में 2 पिक्चर बन रहा है, ध्यान देना। फ्री एक्सपेंशन या फिर अनयील्डिंग, अनयील्डिंग नहीं बोलेंगे, यील्डिंग बोलेंगे। एक मिनट रुको, ऐसा अनयील्डिंग यील्डिंग नहीं, बस फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। सुनो अनयील्डिंग वहां बाद में बताऊंगा। फ्री एक्सपेंशन देखो, इधर तुम बतियाओ नहीं यार, इधर देखो, ये मेरे पास कोई बार है, इसको इसके 2 पिक्चर बन सकते हैं, एक या फिर इस तरीके से बनाओ, छोटा बनाता हूं थोड़ा ताकि इस बोर्ड में आ जाए। ध्यान देना, सोना नहीं बस। ध्यान दे दें, दो अलग अलग केस है, दोनों इसी का केस है, फ्री एक्सपेंशन। ध्यान देना, एक बार आपको ऐसे ही रखा है, वो कहीं से फिक्स्ड नहीं है, ध्यान देना, वो बार कहीं पर रखा हुआ है। दूसरा देखिए, एक तरफ फिक्स्ड है, ध्यान देना। ये जो जिस भी मटेरियल का बना होगा, अब उसका मान के चलिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है, इसका भी अल्फा है, ध्यान देना, इधर देखते रहना। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, मान के चलिए T1। इसको किसी सोर्स के थ्रू हीट कर रहे हैं, सर ठंडा नहीं कर सकता, ठंडा भी कर सकते हैं, अभी हम हीटिंग की बात कर रहे हैं। किसी सोर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर T1 से कहां क्या आ गया है, T2। और अगर हीट कर रहे हैं तो यही बात रहेगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर कंपैरिजन में, T2 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, T1। ध्यान देना, इधर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट मींस तभी तो हीट का फ्लो होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस इज T2 माइनस T1। ध्यान देना, इधर जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये एक्सपांड होगा भाई साहब, ध्यान देना। अब जब ये एक्सपांड होगा, कोई भी ये मेरे पास बार है, ये मेरे पास बार है, इनिशियल टेम्परेचर सबका एक ही है, कोई भी 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी है। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करूंगा तो ये इधर भी एक्सपांड हो सकता है, इधर भी एक्सपांड हो सकता है, इधर भी एक्सपांड हो सकता है, सब तरफ एक्सपांड हो सकता है ना। तो ये अजम्पशन है कि थर्मल स्ट्रेसेस में अजम्पशन लिया गया है कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शन होगा, इसलिए सब तरफ नहीं देखते, ठीक है जी। थर्मल स्ट्रेसेस में ये अजम्पशन है कि जो डिफॉर्मेशन होगा, 9th नंबर कि जो अजम्पशन ये है कि जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शन होगा। पहली बात तो आप ये समझे, अदरवाइज एक्सपेंशन तो हर एक तरफ हो सकता है ना, नहीं क्या सी बात गलत बोल रहा मैं,
ये संगीत तो खाना खत्म हो गया, संगीत जितनी इसने इसकी मम्मी ने बैटरी दी थी ये खत्म हो गया। उसकी बैटरी हो गया खत्म, जितना उसने खावा के आया था वो सब हो गया खत्म। जो डिफॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, यूनि डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम इधर उधर बात नहीं करेंगे, एक ही डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन देखेंगे, ध्यान देना। उसमें भी आपको ये मालूम है कि यूनि डायरेक्शन डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इधर एक्सपांड हो सकता है, इधर एक्सपांड हो सकता है। हीटिंग कर रहे हैं ना तो एक्सपांड हो सकता है, लेकिन एनालिसिस के लिए हम किधर देखते हैं, एक ही तरफ देखते हैं। यही तो फ्री एक्सपेंशन है, इसी को फ्री एक्सपेंशन बोलो, चेंज इन लेंथ बोलो ड्यू टू हीटिंग, डिफॉर्मेशन बोलो ड्यू टू हीटिंग, एलोंगेशन बोलो ड्यू टू हीटिंग, एक्सटेंशन बोलो ड्यू टू हीटिंग। सही बात है ना। सो ये कितना आएगा इधर देखिए इसमें, तो आपको ये समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है कि यूनि डायरेक्शन डिफॉर्मेशन देखना है, यूनि डायरेक्शन डिफॉर्मेशन देखना है। ये अजम्पशन है, इस डायरेक्शन में हम डिफॉर्मेशन नहीं देख रहे, अदरवाइज इस डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन हो सकता है ना। हाँ इधर आइए, तो अभी हमको ये चेंज इन लेंथ निकालना है। अगर इसी बार पे एक्सियल लोड लगा दे तो वी नो दैट चेंज इन लेंथ इज PL/A, जानते हैं ना। लेकिन अब हम हीट कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ हम बात करना चाह रहे हैं। इधर देखिए, वी नो दैट अल्फा इज व्हाट, स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, strain is what is change in length upon original length is delta t, so change in length is what alpha L into delta t। ये लेंथ जो है वो L है, बाहर का लेंथ जो है L है, so change in length is what is alpha L into delta t। बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल L लिख देता हूँ इसको, कैपिटल L। सुन रहे हैं? तो जैसे आपने PL/AE याद करके रखा है चेंज इन लेंथ का ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, जैसे आपने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है ड्यू टू सेल्फ वेट इज गामा L स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E इज WL अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AE, वैसे ही अब आपको ये याद रखना है ड्यू टू हीटिंग या ड्यू टू कूलिंग। कूलिंग करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, बस चेंज इन लेंथ उतना ही आएगा, अल्फा L इंटू डेल्टा टी। सुन रहे हैं? So change in length free expansion in case of heating is alpha L into delta T। सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये तो हुआ चेंज इन लेंथ निकालना। अगर आपको स्ट्रेन निकालने बोले तो थर्मल स्ट्रेन निकालने पूछ दे दो कि थर्मल स्ट्रेन बताओ, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ इज व्हाट इज अल्फा L into delta T। चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ थर्मल एक्सपेंशन आ रहा है ना, अल्फा L into डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ कितना L, सो अल्फा डेल्टा टी इज व्हाट इज दी थर्मल स्ट्रेन, है ना। गलत लिख दिया, ठीक है। थर्ड, अगर हमसे पूछे कि थर्मल स्ट्रेस बताओ, थर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस 0 आएगा। कभी भी अगर फ्री एक्सपेंडेड है बॉडी, कोई इसको रोकने वाला ही नहीं है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर बॉडी फ्री एक्सपेंशन से सब्जेक्टेड है तो ऑलवेज थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ में आ गया क्या आपको बात? लिखिए इसको आराम से, समझ में आ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अल्फा का ही है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, शो करता है सेंसिटिविटी, उस फॉर्मूले से मतलब समझा दिया। 1 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करने में किसी बॉडी में कितना स्ट्रेन आ रहा है, तो जिस बॉडी का अल्फा ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेन ज्यादा आता जाएगा। सही बात है ना। तो ये मैंने आपको समझाया अभी थर्मल स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है।